अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरैनदन ब्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हो रहा था सुबह का टाइम और हुरैन की वैन आ गई थी। हुरैन जा रही थी स्कूल। पहले तो अंकल जो है वो यहाँ से डोर ओपन करते थे, लेकिन अब वो वहाँ से बिठाते हैं तो हुरैन नज़र ही नहीं आती, वरना पहले की जो शुरू की वीडियोज़ हैं उसमें हुरैन नज़र आती थी क्योंकि वो स्टार्ट में ही बिठाते थे। तो चले खैर, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ पे भी बिठाएं सेफ़ली जाएँ, सेफ़ली आएँ घर वापस, बस यही दुआ है। हुरैन के स्कूल जाने के बाद अदन सो रहे थे, बाकी सब भी सो रहे होते हैं तो मैं ही उठी हुई होती हूँ। फिर जो अपने मैंने काम करने होते हैं कभी कभी मैं वो कर लेती हूँ, या कभी अगर हिम्मत नहीं होती तो लेट भी जाती हूँ, या अगर मैं फजर से उठी हुई होती हूँ तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, वरना फिर मैं हुरैन के जाने के बाद सोती नहीं हूँ। तो अपने जो काम होते हैं मैं वो करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह कुछ वॉश किए थे तो बच्चों के बस वही तय करके रख रही थी, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। हुरैन के स्कूल, अभी हुरैन की नर्सरी क्लास है तो इसलिए हुरैन का स्कूल जो है वो लेट लगता है, वरना अगर 8 बजे लगेगा तो फिर और जल्दी उठना पड़ता है। अभी जो है हुरैन का 9 बजे लगता है, तो हुरैन के अंकल जो हैं वो लेने आते हैं तकरीबन 7:40 या 7:45 इस तरह लेने आते हैं। स्कूल करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहुँच जाती हैं हार्डली 5 to 10 मिनट्स, बहुत मुश्किल से जल्दी पहुँच जाती हैं। फ़्रॉक्स वगैरह मैं हैंगर करके रखती हूँ, तो यहाँ पे मैं हुरैन की फ़्रॉक्स और अदन के भी जितने ड्रेसेस होते हैं वो तमाम मैं फिर यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ इस तरह से। और बाकी कुछ अपने कपड़े हैं मेरे, हुरैन अदन की चीज़ें वगैरह जितनी भी होती हैं वो सब मैं इस कबर्ड में रखती हूँ। और जो रूटीन में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो हुरैन के यहाँ इस ड्रॉज़ में आते हैं। अभी कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं है ड्रॉज़ों में मैं कपड़े रखती हूँ। ये वाली ड्रॉज़ तो चलें कबर्ड की है, तो इसमें तो हुरैन के ही होते हैं फुल कपड़े जितने भी होते हैं। और यहाँ पे हुरैन ने कुछ आगे पीछे कर दिए थे, अदन कभी कभी ड्रॉस खोलते हैं तो वो इसमें से निकाल के फेंक देते हैं। जब भी मैं कपड़े रखती हूँ तो फिर मैं सेटिंग करती हूँ, कमीज़ शलवार अलग, शर्ट्स अलग और फिर ट्राउज़र वगैरह अलग, इस तरह सारी सेटिंग मैं करके रखती हूँ। जब भी ड्रॉस को खोलती हूँ तो फिर आगे पीछे होते हैं, फिर उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, तो इस तरह थोड़ी सेट रहती है। यहाँ पे इन लोगों की ड्रेसिंग में जो होते हैं वो मेकअप और डिफरेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं की यूज़ की, लेकिन हमारी जो पूरी ड्रेसिंग में है वो बच्चों के कपड़े हैं। ऊपर जो है वो मेडिसिन वगैरह रखती हूँ, और नीचे की जो 4 ड्रॉज़ हैं ये अदन के कपड़ों से ही फुल हैं। और अब जो है मज़ीद कपड़ों की और इसमें जगह नहीं है, बस बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। ये वाली जो 2 हैं इसमें ऊपर वाली में हुरैन के होते हैं और नीचे वाले में मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, तो यही अभी तक तो सेटिंग है। और अभी फिर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह तय करने के बाद किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अभी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, मेरी हेल्पर ने भी आना है, तो सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरता है। फिर खाने की तैयारी करते हैं, तो मॉर्निंग में ही ज़्यादातर कुकिंग मैं कर लेती हूँ। सम टाइम अगर रात में कुछ बचा है नेक्स्ट डे के लिए तो फिर नहीं होता, वरना फिर शाम में बनाती हूँ, वरना फिर मेरी जो रूटीन है वो ज़्यादातर सुबह की ही है। हुरैन के आने से पहले पहले मैं जो है खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर हुरैन आती हैं, उनको चेंज वगैरह कराना, शावर दिलाना, और फिर हुरैन की सिपारा पढ़ाने के लिए आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुरैन अब सिपारा भी पढ़ने लगी हैं, तो वो तकरीबन 1:35 आ जाती हैं। उसके बाद फिर हुरैन मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले पहले मैं हुरैन को खाना वगैरह खिला के और फिर तैयार करके मैं जो है वो हुरैन को पढ़ने के लिए बिठाती हूँ। तो जब वो चली जाती हैं फिर उसके बाद हुरैन सो जाती हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चे मतलब अब जो है स्कूल लाइफ वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, तो हुरैन का भी बस अब यही है कि सुबह स्कूल जाती हैं, आती हैं, खाती वगैरह हैं, फ़्रेश होती हैं, सिपारा पढ़ती हैं, सिपारा पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हैं, फिर शाम में मैं पढ़ाती हूँ, और फिर थोड़ी देर स्क्रीनिंग टाइम होता है कि कार्टून वगैरह देख लेती हैं, तो बस फिर खाना वगैरह खाते हैं और फिर रात के सोने की तैयारी हो जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हुरैन की रूटीन सेट है, वरना वेकेशंस में और वैसे जो है ना रूटीन सेट नहीं हो पाती बच्चों की, जितनी भी हम कोशिश कर लें। स्कूल जब तक नहीं जाते ना, स्कूल जाते हैं तभी सही से रूटीन सेट होती है। और यहाँ पे बस मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करने लगी थी, हेल्पर भी आ गई थी, साथ में डस्टिंग वगैरह चल रही थी, तो सुबह के टाइम बस यही सारे काम हो रहे होते हैं। और ये ज़रूरी भी होते हैं, घर को नीट एंड क्लीन भी रखना पड़ता है, तो बच्चों के साथ मुश्किल होता है। ये वाला जो आप लोगों को कवर नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बीच का सेंटर का तो मुझे मिल गया था पीस, फिर इसमें मैंने साइड में जो है वो खुद जॉइंट्स लगाए थे ताकि ये फुल बेड को कवर कर लें, वरना फुल बेड जो है ना कवर नहीं हो तो फिर वो साइडों में इधर उधर अगर कुछ गिर जाए तो वो फिर बड़ा मसला होता है, बहुत मैस होता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैट्रेस ख़राब ना हो।
छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ आप लोगों को पता है सुसु वगैरह का भी इशू रहता है, इसीलिए अच्छा इस कवर के नीचे भी मैंने एक और कवर बिछाया हुआ है ताकि जो है बेड बिल्कुल सेफ़ रहे। ये हमारी छत है, यहाँ पे ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पाइप अटैच करते हैं। अभी मैं पाइप लगाती हूँ और फिर पानी डालती हूँ। पहले ही वाला शावर जो है हमारा वो बहुत अच्छा था, इसमें इतना अच्छा स्पीड से पानी आता था, लेकिन आजकल जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, या तो इसके जो शावर के जो आगे होल होते हैं उनमें कुछ कचरा वगैरह आ गया है। तो मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मुझसे ठीक नहीं हुआ, तो बस अभी ऐसे ही गुजारा चल रहा है, वरना इतनी अच्छे स्पीड से पानी आता था, पौधों पे बहुत अच्छा पानी जाता था इससे। पौधों को पानी देने के बाद पूरी छत मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर ली है। पूरी छत को जो है वो मैंने वॉश किया है और फिर साथ में वाइपर कर दिया, तो उससे रोज़ाना डेली बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाती है। और ऊपर का मौसम आप लोग देख सकते हैं कैसा है, थोड़ी सी धूप अब निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जिससे पहले थी ना तपिश वाली गर्मी, वो अभी नहीं है। अगस्त में इस बार काफ़ी अच्छा मौसम था और अभी तक भी बेहतर है। जैसे धूप में तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप वैसे घर में बैठे हो तो ठंड भी लगती है। और दिन के बाद हम आ गए थे डायरेक्ट शाम में मैंने ये समोसे वगैरह मंगाए थे, जलेबी काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था, आज भाई आए थे तो फिर मैंने भाई से मंगवा लिया था। गला इतना ज़्यादा ख़राब है कि आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं निकल रही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।